जय राम माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव आगे आगे कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीर मनचारि यमुना तीर मनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीर मनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय कृष्ण Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 रामा फोन से आ रहा था, दिखा रहा था उसे। रामा हरे यहाँ पे वीडियो नहीं आ रहा है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय राधा हरेश्वर राधा हरेश्वर राधा, राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय बलराम जय वृंदावन राम, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव। नाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय सद्गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada की जय, हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज शुक्रवार इस सत्संग में हिंदी श्रीमद् भागवतम। हम लोग आज नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। सेकंड कैंटो 8वां अध्याय, दूसरा खंड 8वां अध्याय। तो मंगलाचरण करेंगे, हो गया, अभी थोड़ा भगवान का ध्यान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टके, कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो दूसरा खंड 8वां अध्याय पहला श्लोक। राजोवाच राजा उवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुण आख्याने अनुजस्य च ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शन यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शन ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुण आख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शन। 4 आज लेंगे, 1 2 3 4। तो मैं पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर चर्चा करेंगे। दूसरा श्लोक। एतत् वेदितुम् इच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदाम्बर एतत् वेदितुम् इच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदाम्बर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा लोक सुमंगला हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा लोक सुमंगला एतत् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदाम्बर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा लोक सुमंगला। तीसरा। कथयस्व महाभाग यथा अहम अखिलात्मनि कथयस्व महाभाग यथा अहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगम मनः त्वक्षे कलेवरम् कृष्णे निवेश्य निसंगम मनः त्यक्षे कलेवरम् कथयस्व महाभाग यथा अहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगम मनः त्यक्षे कलेवरम्। लास्ट। श्रृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणातश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि श्रृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणातश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए एक आधा श्लोक, फिर मैं नहीं तो ट्रांसलेशन पढ़ के आगे चर्चा करेंगे। तात्पर्य के बाद कोई पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। ये कोट वाला ही पढ़ ले प्रभु। हाँ हाँ पढ़ लीजिए। शृण्वत श्रद्धया नित्यं गुणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। हरे कृष्ण। हरे बोल। ठीक है, पहले आइए। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस अवै चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो 8वां अध्याय है जिसका शीर्षक है राजा परीक्षित के प्रश्न, जिसमें महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने, जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट भाग्यशाली श्रोता हैं, किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। तात्पर्य वैसे प्रभुपाद की जय। देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी ने सीधे उपदेश दिया था
ब्रह्मा को भी परमेश्वर ने स्वयं उपदेश दिया था। अतः नारद द्वारा विविध शिष्यों को दिए गए उपदेश स्वयं परमेश्वर द्वारा प्रदत्त उपदेशों के तुल्य है। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। यह शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त होकर अवरोही क्रम से सारे विश्व में वितरित होता है, किंतु मानसिक चिंतकों से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ही नहीं आता। अतः नारद मुनि जहाँ कहीं भी जाते हैं ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका प्राकट्य परमेश्वर के ही समान उत्तम होता है। इसी प्रकार जो शिष्य परंपरा दिव्य उपदेश का कठोर अनुसरण करती है वही प्रमाणिक होती है। और इन प्रमाणिक गुरुओं की परीक्षा यह है कि प्रारंभ में भगवान ने अपने भक्तों को जो उपदेश दिया था और अब शिष्य परंपरा में जो उपदेश दिया जाता है उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। नारद मुनि ने भगवान के दिव्य ज्ञान को जिस प्रकार वितरित किया उसका वर्णन बाद के स्कंदों में किया जाएगा। ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि भौतिक सृष्टि के पूर्व भी भगवान का अस्तित्व था। फलतः उनके दिव्य नाम गुण इत्यादि किसी भौतिक गुण को सूचित करने वाले नहीं हैं। अतः जब भी भगवान को अगुण कहा जाता है तो उसका अभिप्राय यह नहीं होता कि वे गुण रहित हैं, वरन यह है कि उनमें सतो रजो तथा तमो गुण जैसे भौतिक गुण नहीं पाए जाते जो बद्ध जीवों में पाए जाते हैं। समस्त भौतिक विचारधाराओं से परे होने के कारण ही उन्हें अगुण कहा जाता है। दूसरा एक पढ़ लेता हूँ। दूसरा अनुवाद। राजा ने कहा, मैं जानने का इच्छुक हूँ, अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोगों के प्राणियों के लिए शुभ है। तात्पर्य। प्रभुपाद कह रहे श्रीमद् भागवत परमेश्वर की लीलाओं के वर्णनों से भरा पड़ा है और प्रत्येक लोक में निवास करने वाले जीवों के लिए मंगलकारी है। जो इसे संप्रदाय विशेष मान बैठता है वह निश्चित रूप से भ्रम में रहता है। श्रीमद् भागवत भगवान के समस्त भक्तों के लिए अनंत प्रिय शास्त्र है, लेकिन अभक्तों के लिए भी यह कल्याणप्रद है, क्योंकि इसके अनुसार भौतिक शक्ति के चक्कर में पड़े हुए अभक्त लोग भी चंगुल से छूट जाते हैं यदि वे श्रद्धा तथा मनोयोग से शिष्य परंपरा के समुचित स्रोत से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं। तीसरा अनुवाद। हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना शरीर त्याग सकूं। तात्पर्य वैसे प्रभुपाद। श्रीमद् भागवत में वर्णित कथा में पूर्णतया तन्मय होने का अर्थ है परमात्मा श्री कृष्ण के साथ निरंतर साहचर्य, और ऐसे साहचर्य का अर्थ होता है भौतिक गुणों से मुक्त हो जाना। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और भौतिक कलमश अंधकार के तुल्य है। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में अंधकार हट जाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण का निरंतर साहचर्य भौतिक गुणों के कलमश को दूर करने वाला है। भौतिक गुणों का कलमश बार बार जन्म तथा मृत्यु का कारण है और भौतिक गुणों से मुक्ति गुणातीत यानी सत्व होना है। मुक्ति के इस रहस्य को जान लेने के कारण महाराज परीक्षित को अब आत्म साक्षात्कार हो चुका, क्योंकि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा को बता दिया था कि परम सिद्धि तो मृत्यु के समय नारायण स्मृति है, मतलब नारायण के स्मरण में निहित है। महाराज परीक्षित को 7 दिनों के पश्चात शरीर त्याग करना था और उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से भगवान का स्मरण करते रहने और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सचेष्ट रहकर शरीर त्यागने का निश्चय किया। जो लोग वृत्तिक रूप में श्रीमद् भागवत सुनते हैं, उनका सुनना महाराज परीक्षित के दिव्य श्रवण करने से भिन्न होता है। महाराज परीक्षित को परम सत्य रूप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो चुका था। सकाम भौतिकवादी मुक्त आत्मा नहीं होता, वह श्रीमद् भागवत को सुनकर कोई भौतिक लाभ उठाना चाहता है। निसंदेह ऐसे श्रोता वृत्तिक वाचक से श्रीमद् भागवत सुनकर कुछ
यथेष्ट भौतिक लाभ उठा सकते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि एक सप्ताह तक श्रीमद् भागवत का कृत्रिम श्रवण करना महाराजा परीक्षित द्वारा श्रवण करने के समान लाभदायक है। विचारवान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से श्रीमद् भागवत सुने और वितरिक लोगों के द्वारा ठगा न जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह आजीवन इसी प्रकार श्रीमद् भागवत सुनता रहे, जिससे वास्तव में भगवान के दिव्य संगति प्राप्त हो सके और इस प्रकार मुक्त हो सके। यद्यपि महाराज परीक्षित ने अपना राज्य तथा परिवार, जो भौतिकतावाद के सर्व आकर्षक अंग है, पहले ही त्याग दिया था, किंतु तो भी वे अपने भौतिक शरीर के प्रति सचेत थे। वे भगवान की निरंतर संगति द्वारा ऐसे बंधन से भी मुक्त होना चाह रहे हैं। लास्ट श्लोक का अनुवाद। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्पकाल में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। सस्ते भक्त या भौतिकतावाद में ग्रस्त भक्त आवश्यक योग्यताएं न होते हुए भी भगवान को साक्षात देखने के लिए परम इच्छुक रहते हैं। ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को यह जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा भगवान का साक्षात्कार एक साथ नहीं रह सकते। यह ऐसी आंतरिक प्रक्रिया नहीं कि वृत्तिक भागवत वाचक निम्न कोटि के भौतिकतावादी छंद भक्तों के लिए यह कार्य कर सके, तो वह ऐसा करने में अक्षम है, क्योंकि न तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ रहता है और न ही श्रोताओं की मुक्ति में उनकी अभिरुचि होती है। वे तो अपनी गृहस्थी बनाए रखकर अपने पेशे से कुछ भौतिक लाभ उठाने में रुचि रखते हैं। महाराजा परीक्षित को केवल 7 दिन जीवित रहना था, किंतु दूसरों के हित में वे स्वतः बताते हैं कि लोग श्रीमद् भागवत को नित्य अपने प्रयास से तथा भक्ति पूर्वक सुने। उसके हृदय के भीतर श्री कृष्ण का शीघ्र दर्शन करने में उन्हें सहायता मिलेगी। किंतु छंद भक्त अपनी सनक के अनुसार भगवान का दर्शन करने का परम इच्छुक रहता है। वह श्रीमद् भागवत को नित्य सुनने के लिए न तो कोई प्रयास करता है और न ही कोई भौतिक लाभ की इच्छा से विरक्त हो पाता है। यह महाराजा परीक्षित जैसे अधिकारी द्वारा संस्तुत विधि नहीं है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनकर उससे लाभ उठाया। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। प्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते जय प्रताप स्वामी नामाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा दामदाय नगर कृष्ण प्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का
आज के सत्संग में स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी लोग म्यूट कर लीजिए अपना आवाज, क्या ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो। तो हम श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो दूसरे खंड के आज नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है राजा परीक्षित के प्रश्न। तो महाराजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। इसमें काफी सारे प्रश्न पूछते हैं। तो हमने पिछले अध्याय में देखा, जिसकी समाप्ति हुई थी लास्ट फ्राइडे को। इसका शीर्षक था विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। तो उसमें हमने देखा था कि ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच चर्चा हो रही है। ब्रह्मा जी भगवान के नाम, रूप, लीला और गुणों के बारे में बताए। ब्रह्मा जी को भ्रम, नारद जी को भ्रम था कि ब्रह्मा ही श्रेष्ठ हैं, जो इस सृष्टि के क्रिएता है, भौतिक जगत के जो क्रिएटर है, सृष्टि करता है, वही महान है। लेकिन ब्रह्मा जी ने नारद जी के भ्रम को दूर किया। ब्रह्मा जी बताए थे कि सिर्फ तुम्हारा भ्रम नहीं है, सारे लोगों को भी यही भ्रम है। लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं भी किसी और की शक्ति से इस जगत का सृष्टि करता हूँ, मेरी अपनी कोई शक्ति नहीं है। और फिर उन्होंने भगवान के विशिष्ट गुणों का, विशिष्ट अवतारों का, कि भगवान कई सारे अवतार लेते हैं, किन किन कारणों से लिए हैं, वो सबकी बहुत चर्चा, लंबी चर्चा हुई थी इस में। तो मैं सिर्फ लास्ट के 2 श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ताकि इससे लिंक मिल सके, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, श्री भगवान ने ही मुझे यह श्रीमद् भागवत नामक तत्व ज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था, और यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने जब सारी बातें बता दी नारद जी को कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भी भगवान के शक्ति द्वारा उन्हीं के हाथ में एक पपेट हूँ, उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं की कृपा से हूँ। फिर वो बोलते हैं कि मुझे ज्ञान जो प्राप्त हुआ वो भी भगवान से, श्रीमद् भागवत नामक तत्व ज्ञान, ये भी हमें भगवान ने दिया। और ये जो ज्ञान है वो क्या है? भगवान की विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। तो भगवान की जो भागवत का ज्ञान है, भगवान की एक शक्तियां हैं, उनका एक संग्रह है। और फिर नारद जी कह रहे हैं कि अब तुम इस ज्ञान का विस्तार करो। ब्रह्मा जी नारद जी को आदेश दे रहे हैं कि भगवान की महिमा का तुम अब विस्तार करो। तुम इस भगवत ज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सके। देखिए, भागवत सुनने का उद्देश्य इसमें बताए, ब्रह्मा जी बताए कि तुम ऐसा प्रचार करो, भगवान के महिमा का संकल्प पूर्वक ऐसा वर्णन करो, विधिवत वर्णन करो कि सारे मनुष्य, सारे जीव जिनके अंदर परमात्मा का वास है, वे भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो सके, उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सके। तो जीवन का उद्देश्य यही है कि हम भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। और ये इसीलिए हमारे आचार्य इसके लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं कि जो जीव आत्मा भटके हुए हैं उनको कैसे कृष्ण कॉन्शियस में लाया जाए, कैसे उनके कृष्ण के प्रति आकर्षण को बढ़ाया जाए। जो संसार में डूबे लोग हैं, जो संसार में इंद्रिय तृप्त में ग्रोसली मतलब बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, उनको कैसे भगवान के प्रति लाया जाए। तो ये महात्माओं का काम है। तो ये नारद मुनि को ब्रह्मा जी कह रहे हैं। आगे कहते हैं, लास्ट जो श्लोक था पिछले अध्याय का, उसमें बताते हैं विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। तो ये भी बता रहे हैं कि देखो, विधि भगवान की लीलाओं का, गुणों का वर्णन तो करना है, लेकिन कैसे करना है? ऐसा ही नहीं जहां का तहां वर्णन करना है। क्या करना, वर्णन कैसे करना है? परमेश्वर ने जो शिक्षा दी है उसके अनुसार होना चाहिए, अपने मन से नहीं होना चाहिए। तो यह है, और नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसे किया जाता है, तब मनुष्य भगवान की माया से निश्चित रूप से उबर सकता है। तो भगवान की माया से सब
व्यक्तिग्रस्त है इस कलयुग में खासकर, और इस भौतिक जगत में। तो कली का प्रभाव बहुत है, बहुत ही हर जगह है अभी, जबकि युग संध्या है। अभी असली कली का प्रभाव तो 10,000 साल के बाद आने वाला है, लेकिन अभी से ही हम देखते हैं कली का प्रभाव कितना है। जब आप न्यूज सुनेंगे तो आपको पता लगता है। तो इसमें कह रहे हैं ब्रह्मा जी की भगवान के कार्यकलाप का वर्णन, उनकी प्रशंसा एक सिस्टमेटिकली, एक भगवान की जो शिक्षा है उसके अनुसार ही होना चाहिए, और ये नियमित रूप से होना चाहिए, तभी जाके भगवान की माया से व्यक्ति उबर पाएगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम सब जीव इस भगवान की माया में फंसे हैं। तब आज का श्लोक में क्या कहते हैं, महाराजा परीक्षित वही जिज्ञासा कर रहे हैं किनके बारे में। पहला श्लोक है, राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट भाग्यशाली श्रोता हैं, किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और किन के समक्ष बोले। तो जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया नारद मुनि को कि तुम भगवान की महिमा का आगे प्रचार करो, बताओ, लोगों को बताओ, ताकि जो लोग संसार के भगवान की माया में फंसे हैं उनके अंदर भगवान के प्रति मतलब प्रेम या श्रद्धा जाग सके। श्रद्धा सबके अंदर है, लेकिन किसी की जाग गई है, किसी की अभी तक सुसुप्त अवस्था में है। श्रद्धा सबके अंदर है। तो वही जो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से आदेश पाया और उसके बाद जो कार्य किए भक्तों के बीच भगवान की महिमा का प्रचार करने का, गुणगान करने का, वही जानने के लिए इच्छुक है महाराजा परीक्षित। और एक प्रश्न पूछ रहे हैं इनसे, सुखदेव गोस्वामी से। ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुण आख्याने गुणस्य च यस्मै यथा प्राह नारदो देव दर्शन। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदेश भाग्यशाली श्रोता है। तो यहाँ पे देखिए दो श्रोता की चर्चा हो रही है। मतलब पूछ रहे हैं कि जो नारद मुनि है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि जो नारद मुनि है वो कौन है। ब्रह्मा जी के भाग्यशाली श्रोता हैं। तो नारद जी को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ। ज्ञान का उदय कहाँ से हुआ, भगवान से हुआ। तो भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। इस सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा को ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से हुआ। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो उनको कोई ज्ञात नहीं था कि मुझे क्या करना है, मेरा उत्पत्ति का कारण कौन है, मुझे कौन उत्पत्ति किया है, किस लिए मेरी उत्पत्ति हुई है। तो कारण ढूंढना चाहते हैं लेकिन कुछ उनको पता नहीं लगता है। तब जाके उनको भगवान की भविष्यवाणी होती है, तुम तप करो, तप करो, तप करो, तप तप तप। तब जाके ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद उन्हें भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है। और भगवान उनको ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान के से ब्रह्मा जी इस सृष्टि के बहुत सारे विस्तार के लिए जो जरूरत की चीजें थी वो प्राप्त किया। और फिर ब्रह्मा जी वही भगवान के रूप लीलाओं का ज्ञान जिसे हम भागवत कहते हैं, वो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया और फिर आदेश दिया कि इस उपदेश को तुम बढ़ाओ। तो नारद जी भाग्यशाली श्रोता हैं क्योंकि वो ब्रह्मा जी से हैं। और फिर वही कह रहे हैं कि कैसे विस्तार किया। तो प्रभुपाद बहुत ही अच्छे बता रहे हैं, सिस्टमेटिक। प्रभुपाद कह रहे हैं कि देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से सीधा उपदेश दिया था। देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी ने सीधा उपदेश दिया। तो ब्रह्मा जी को कौन उपदेश दिया, परमेश्वर ने उपदेश दिया। अतः नारद जो अपने विविध शिष्यों को उपदेश दिया, तो वो जो उपदेश था वो भी एक भगवान का उपदेश मानना चाहिए। तो हमें गुरु द्वारा जो भी आदेश मिल रहा है, जो भी शिक्षा मिल रही है, ये शिक्षा को भगवान की शिक्षा समझ, भगवान का आदेश समझना चाहिए, भगवान का उपदेश समझना चाहिए। क्यों, प्रभुपाद कह रहे हैं कि यही वैदिक ज्ञान को समझने की विधि है। यह शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त होकर अवरोही क्रम में सारे विश्व में वितरित होता है। तो दो चीज होता है, एक आरोही एक अवरोही। आरोही यानी ऊपर की ओर जाना, ठीक है ना। अवरोही मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना। तो जो भगवान का जो भगवत ज्ञान है क्या है, अवरोही है।
अब रोही आना चाहिए। भगवान ब्रह्मा, नारद जी, व्यास देव जी, सुखदेव गोस्वामी, ऐसे ही परंपरा आगे बढ़ी, प्रभुपाद और अभी वर्तमान जो गुरुजन है, तो ये ऐसे आ रही है। ये परंपरा से ज्ञान, एक ज्ञान जो आ रही है वो क्या है? मिश्रित ज्ञान नहीं है, यही ज्ञान एज इट इज है। जैसे उदाहरण देते हैं लोग ना कि एक आम है, पका हुआ फल है, तो आम पका हुआ फल जब पक जाता है तो क्या होता है? थोड़ी सी हवा चलती है तो वो गिर जाता है जमीन पे, और जब जमीन पे गिर जाता है तो क्या होता है? वो नष्ट हो जाता है, फट जाता है, रस बह जाता है, गंदगी लग जाती है, तो खाने लायक नहीं होता, उसको हम नहीं खा सकते, उसका स्वाद बिगड़ जाता है, सड़ जाता है, जो भी कहिए। लेकिन वही आम, परिपक्व पका हुआ आम, कोई व्यक्ति जाके तोड़े, वो अपने हाथ से दूसरे हाथ को दे, दूसरा तीसरे को दे, ऐसे करके अगर वो नीचे आए बिना गिरे हुए डायरेक्ट, और फिर उस आम का हम सेवन करते हैं तो क्या है? उसकी जो स्वाद है उसमें कोई भिन्नता नहीं आती, क्योंकि वो सड़ा नहीं, वो फटा नहीं, उसका रस एज इट इज है उसके अंदर, तो एज इट इज मिला। तो उसका हम जब स्वाद लेते हैं तो जमीन पे गिर जाने का उसका स्वाद बिगड़ जाता है। तो यही चीज है परंपरा। जो परंपरा का ज्ञान है, जो भगवान श्री कृष्ण से आई, गुरु के द्वारा एज इट इज आई, वो परंपरा रियल ज्ञान है, वो कोई मिश्रित ज्ञान नहीं है। वो उसमें कोई, जैसे पका हुआ आम दूषित हो जाता है गिरने के बाद, सड़ने लगता है, तो उसी तरह है जब ज्ञान परंपरा से नहीं आती है तो ज्ञान मिश्रित हो जाता है, और वो ज्ञान हमें वास्तविक लाभ नहीं देता। तो यहाँ पे गुरु परंपरा की बात की गई कि ज्ञान हमेशा, प्रभुपाद इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ज्ञान हमेशा गुरु परंपरा से प्राप्त होनी चाहिए, गुरु परंपरा से। क्योंकि गुरु परंपरा से अगर ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो ज्ञान हमें फलता नहीं। आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल, प्रभुपाद आगे के श्लोक में तात्पर्य में हमने पढ़ा, प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि व्यक्ति को सचेत रहना चाहिए कि हम किससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आजकल बहुत प्रोफेशनल हैं जो बिना पैसे के भागवत कथा नहीं सुनाते। मैं एक अभी न्यूज पढ़ रहा था, एक जया किशोरी जी है, माँ कोई वक्ता है, वो भागवत सुनाती है 1 सप्ताह की, और मतलब पहले क्या करती थी, किसी परंपरा से नहीं है, वो एक बार कोलकाता में गई थी, कलकत्ता में शहर में क्या पढ़ने, हनुमान चालीसा पढ़ने शायद गई थी, या सुंदर कांड पढ़ने कुछ गई थी, वही हनुमान चालीसा पढ़ती थी। कोई बड़ा प्रोग्राम में पढ़ती थी तो उनका आवाज सुरीला था, तो लोग उनको बहुत चाहने लगे, भजन गाने लगी, फिर भजन गा के फिर भागवत भी सुनाने लगी, और आजकल 10-10 लाख रुपया लेती है। आजकल बिना 10 लाख के कहीं भागवत कथा नहीं सुनाती, लेकिन उनका कोई ज्ञान का स्रोत, कोई परंपरा नहीं है। तो वो सब ज्ञान क्या होगा? सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारा हृदय परिवर्तन नहीं कर पाता, जीवों के हृदय के जो कलमश है उसको दूर नहीं कर पाता। इसलिए ये हमें सावधान रहने की जरूरत है कि ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर रहे हैं। गुरु तो बहुत है, एक गुरु, गूगल गुरु भी है आजकल, कुछ भी हम गूगल से प्राप्त कर लेते हैं नॉलेज। एक गूगल गुरु का ज्ञान यही है, तो हृदय में ज्ञान तो और एक मोमेंट आया, लेकिन अगले मोमेंट निकल जाएगा। उसका, उस ज्ञान का हम लाभ नहीं उठा पाते अपने जीवन में, उसका पालन नहीं कर पाते, उस ज्ञान का हमको लाभ नहीं मिल पाता। तो ये जो बड़े बड़े पंडाल लगा के सब बड़े बड़े कीर्तन करके बड़े बड़े वक्ता आजकल प्रोग्राम करते हैं, भागवत सुनाते हैं, भगवान की महिमा को, वहां तक तो देखते हैं नाचना गाना और छलना, सब खूब आनंद लेते हैं। लेकिन बाहर जाते हैं तो जो तंबाकू खा रहे थे फिर खाने लगते हैं, सिगरेट फिर पीने लगते हैं, शराब मांस जो खाते हैं, व्याभिचार, दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति में वही लगे रहते हैं। उनके अंदर कोई बदलाव नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता? भागवत कथा सुना फिर भी नहीं देखा जाता, क्योंकि वक्ता सही नहीं है। तो वक्ता का सही होना जरूरी है। सब कोई गुरु नहीं बन सकता, परंपरा का गुरु होना चाहिए। हम जब दीक्षा ले रहे थे तो हमें बताया जाता था, ये पहली बात, गुरु कैसा होना चाहिए। तो गुरु का पहला क्वालिफिकेशन है कि वो परंपरा का होना चाहिए। भगवान ने क्यों ये परंपरा द्वारा शुरुआत की? क्योंकि लोगों को सही ज्ञान मिल सके। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदु,
सकाल नेह महता योगो नष्ट परंतप। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, अर्जुन वो परंपरा मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि वो नष्ट हो चुकी है काल क्रम में। तो भगवान का ज्ञान परंपरा के द्वारा आना चाहिए, इसलिए प्रमाणिक गुरु के से ही हमें अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद वही चीज दर्शा रहे हैं कि नारद जी को ज्ञान भी एक परंपरा से प्राप्त हुआ। नारद जी के ही परंपरा में हम सब हैं, जो हमें अपने गुरुजन से मिल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया। तो हमें भी एक परमाणु गुरु से ही ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। इस श्लोक में ज्यादा जोर प्रभुपाद इस बात पर ही दे रहे हैं, क्योंकि गुरु एक नहीं है तो हमें उसका ज्ञान नहीं फलने वाला। गुरु के योग्यता के लिए प्रमाणिक गुरु होना चाहिए। हम सब ने देखा है, गुरु को शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, कृष्ण विज्ञान आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। आजकल कितने बोगस गुरु जेल में हैं, आप सबको मालूम है, उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जितने बोगस गुरु हैं, अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाए, और आज जेल की हवा खा रहे हैं, जबकि गुरु बने हैं फिर भी। तो इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। वाचो बेगम, मनस क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उदर उपस्थ बेगम, एतान बेगान यो विसहित धीर सर्वपिमाम सर्वपि हाँ सर्वपिमाम पृथ्वी च शिष्यात्। तो वही पूरे पृथ्वी पे अपना शिष्य ग्रहण कर सकता है, बना सकता है। कौन व्यक्ति? जो 6 वेग को कंट्रोल कर लिया है। वाचो बेगम, बोलने की, जीवा बेगम, जीव का, मन का, पेट का, इंद्रियों, जन इंद्रियों का, उदर उपस्थ का, तो क्रोध का। तो ये 6 वेग पे नियंत्रण जो नहीं कर सका वो प्रमाणिक गुरु नहीं है, वो गुरु। तो इसलिए हमें एक बात पर ध्यान देना चाहिए। आगे प्रभुपाद करें, वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त होकर अवरोही में जाता है। तो आया, अभी हमें प्रभुपाद का ज्ञान मिल रहा है भागवत से। प्रभुपाद ने टिप्पणी की है इस भागवत का, या हम ऑडियो ही प्रभुपाद का सुनते हैं। तो ये ज्ञान परंपरा से आई हुई है, अवरोही हुई है, उतरी है परंपरा से। और एक होता है आरोही। आरोही हम सेवा करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं तो क्या करते हैं? पहले गुरु को देते हैं, गुरु को ध्यान करते हैं कि ये सेवा भगवान तक परंपरा के द्वारा, गुरु परंपरा से जाके भगवान को मिले। ये आरोही क्रम हो गया, और ये ज्ञान अवरोही हो गया, ऊपर से नीचे आया। और सेवा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। हम डायरेक्ट सेवा करें वो भी ठीक नहीं है, वो भी सेवा कृष्ण तक नहीं पहुंचेगी। सेवा कृष्ण तक सही रूप में पहुंचानी है तो वो भी गुरु के माध्यम से जानी चाहिए। तो इसलिए जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी सेवा, हमारी चैंटिंग, हमारी जप, जो भी है, ये सब गुरु के द्वारा होना चाहिए। तो हम गुरु के कहने पे अभी मंत्र जपते हैं। गुरु ने हमें कहा है तुम 16 माला का जप करो, इस मंत्र दिए हैं। तो वो मंत्र बहुत प्रभावी है, क्योंकि हम गुरु के आदेश से करें। और जो भी मंदिर में भी सेवा करते हैं तो गुरु के थ्रू करते हैं, आप सब वो अनुभव है। तो इसलिए ये आरोही क्रम हो गया, और अवरोही जो ज्ञान ऊपर से आया। आगे प्रभुपाद करें, किंतु मानसिक चिंतकों से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर नहीं आता। तो जो मानसिक चिंतक है, बहुत सारे मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, उनके अंदर कभी भी सही रूप से ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता उनको। इसलिए कह रहे हैं कि नारद मुनि जहां कभी जाते हैं वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका प्रकट भी परमेश्वर के ही समान है। प्रभुपाद देखिए बहुत बड़ी बात बोली। तो नारद मुनि का प्राकट्य भी परमेश्वर के समान है, क्योंकि भगवान के एक अवतार होते हैं जिनको भगवान शक्ति दे के भेजते हैं, सत्यावेश अवतार। तो नारद मुनि भी भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। प्रभुपाद के बारे में भी शिष्य बोलते हैं कि वो भी एक सत्यावेश अवतार है भगवान के, क्योंकि प्रभुपाद ने अपने जीवन में जो रचना की है और जिन्होंने जितने मंदिर निर्माण किया है, और इन्होंने 18 बार पूरे भ्रमण या 6 बार पूरे ग्लोब पूरे दुनिया में जाके कृष्ण प्रचार किया है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, 10 व्यक्ति भी मिलकर नहीं कर सकता, 1000 व्यक्ति भी मिलकर 108 मंदिर नहीं बना पा रहा है। नहीं, 1-2 मंदिर बन गया तो बड़ी बात है, और प्रभुपाद ने कर दिखाया। वो भी एक प्रभुपाद भी एक भगवान के सत्यावेश अवतार थे।
तो फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं इसी प्रकार जो शिष्य परंपरा दिव्य उपदेशक का कठोर अनुसरण करती है वही प्रमाणिक होती है। और प्रमाणिक गुरु की परीक्षा है कि वह अपने भक्तों को यही उपदेश दे जो उसे मिला, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें हमने देखा कि गुरु परंपरा की बात हुई है। और उसके बाद लास्ट में कहते हैं प्रभुपाद कि ये जो ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि भौतिक सृष्टि के पूर्व भी भगवान का अस्तित्व था। ऐसा नहीं है कि इस भौतिक जगत का क्रिएशन के बाद ही भगवान का अस्तित्व है, इसके पहले भी था। तो इसलिए भगवान का जो नाम दिव्य लीला ये सब जो भी है ये भौतिक नहीं है, ये सब आध्यात्मिक है ना। इसलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता है, अगुण कहा जाता है। यानी भगवान के अंदर ये 3 गुणों नहीं है हमारे जैसे सत्व रजोगुण तमोगुण। भगवान जो है वो निर्गुण है, ये अगुण है। दूसरे श्लोक में हमने अभी देखा कि इसमें पहले श्लोक में गुरु की बोनाफाइड गुरु की महत्व का बताया गया कि हमें ज्ञान बिल्कुल ही परंपरा वाले गुरु परंपरा से ज्ञान अर्जित करना चाहिए, प्रोफेशनल गुरु से नहीं और गूगल गुरु से नहीं। वो सब ज्ञान के बहुत लोग बोलते हैं हम यूट्यूब देखता हूँ सिर्फ, हम रोज सुनते हैं यूट्यूब, लेकिन यूट्यूब आपके हृदय को परिवर्तन नहीं कर पाएगा। आनंद देगा कुछ देर के लिए क्योंकि भगवान की महिमा है, उसका रिजल्ट तो है, पुण्य मिलेगा, लेकिन आपके हृदय को परिवर्तन नहीं कर पाएगा जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। क्योंकि भागवत कहता है धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विक्वक्सेन कथा सुय नोत्पादयम यदि यतिम श्रम ही एव केवलम। अगर हमने जीवन में कोई भी प्रयास किया और अगर वो हमारा प्रयास भगवान के प्रति रुचि नहीं पैदा कर सका, भगवान के प्रति प्रेम पैदा नहीं कर सका, तो वो सिर्फ श्रम है। श्रम ही एव केवलम, वो सिर्फ एक श्रम ही है, उसका श्रम उसको। तो इसलिए हमें उस धर्म पालन तो करना है, लेकिन ढंग से करना है, विधिवत करना है, नहीं तो ये श्रम हो जाएगा। सिर्फ हमारा ड्यूटी है, करना है, लेकिन हमारा ड्यूटी में जो भी करना है, जो भी हम कर्तव्य करते हैं, उस कर्तव्य से भगवान का क्या है, आकर्षण होना चाहिए भगवान के प्रति। अगर हम भगवान के प्रति आकर्षित नहीं रहे तो सिर्फ श्रम ही है वह केवल। तो इसलिए वैदिक ज्ञान जो है परंपरा से होनी चाहिए। और लेकिन एक ऐसा नहीं है कि गुरु की योग्यता, शिष्य की भी योग्यता होनी चाहिए। गुरु की योग्यता की तो हमने चर्चा की, शिष्य की योग्यता होनी चाहिए। शिष्य के अंदर सबसे बड़ी योग्यता क्या होनी चाहिए? श्रद्धा, समर्पण। ठीक है, शिष्य के अंदर अगर श्रद्धा नहीं है तो जीवन में कभी नहीं आगे बढ़ना चाहिए। बाकी सारे चीज हमें मिल जाएगा बाहर से, लेकिन हमारे अंदर जो होनी चाहिए वो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगा तभी हमें ज्ञान भी आएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान कहते हैं 4 अध्याय के 39वें श्लोक में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संजत इंद्रिया ज्ञानम लब्धा परम शांति अचिरे न अधिगच्छति। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। गुरु से भी ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब हमारे अंदर श्रद्धा है गुरु के प्रति, भगवान के प्रति। गुरु और भगवान में श्रद्धा नहीं है तो गुरु कितना भी प्रयास करे, हमारे अंदर ज्ञान का नहीं आएगा, समावेश नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान व्यक्ति है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है भगवान का। और तत्पर संयत इंद्रिया, जो इंद्रियों का संयम करता है। तो इसलिए गुरु का शरण ग्रहण करना, इंद्रियों का संयम करना, रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना इसलिए किया जाता है, तभी हमारे अंदर ज्ञान होगा। और ज्ञान होगा तो क्या होगा? ज्ञानम लब्धा परम शांति, ज्ञान प्राप्त होने से ही जीवन में शांति आएगी। अच्छी रहना अधिक अच्छी, शीघ्र ही उसको शांति मिलेगी जिसको ज्ञान प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति श्रद्धाविहीन है उसको न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में सुख मिलता है। भगवान उसके अगले श्लोक में कहते हैं अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायम लोकोऽस्ति न परो, नायम लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति संशय है भगवान की बात पे, गुरु की बात पे, शास्त्र की बातों पे, जिसको संशय है वो व्यक्ति कभी सुख ही नहीं प्राप्त हो सकता, कभी जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर सकता। अज्ञश्च, जो अज्ञानी है जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं, अश्रद्धानश्च, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है। तो अज्ञानता कैसे दूर होगी? श्रद्धा से।
ये भी कहा गया कि जिसको भगवान और गुरु में श्रद्धा उसके अंदर स्वयं ज्ञान का उदय हो जाता है। यस देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येति कथितम ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसको गुरु और कृष्ण में श्रद्धा है उसके अंदर ज्ञान का उदय स्वतः हो जाती है। सूरदास बचपन से अंधे थे, उनके अंदर ज्ञान कहाँ से आया? क्योंकि उनको गुरु में भगवान में विश्वास था, श्रद्धा थी, इसलिए ज्ञान का उदय हुआ। तो ऐसा बहुत लोग बड़े बड़े फिलोसफर हैं, बड़े बड़े कवि हैं, बड़े बड़े मतलब ज्ञानी है, साइंटिस्ट है, लेकिन भगवान के ज्ञान नहीं है उनके अंदर। भगवान के जो रियल ज्ञान जिसको हम ज्ञान कहते हैं, संसार भगवान के ज्ञान के अलावा इस संसार का सारा ज्ञान अज्ञान है। वह ज्ञान वही है जो हमें मुक्ति दिला सके, जो हमें संसार के बंधन से मुक्त करा सके, वही दिव्य ज्ञान है जिसको ज्ञान कहते हैं। बाकी सारा संसार में बांधने वाला ज्ञान है, वह ज्ञान के समान है। तो इसलिए बड़े बड़े फिलोसफर को भी भगवान के में श्रद्धा नहीं है, इसलिए उनको ज्ञान नहीं है। तो जिसको गुरु में भगवान में श्रद्धा है, शास्त्र कहती है यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, उसके अंदर प्रकाश हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश का उदय हो जाता है। तो हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए और संशय नहीं होनी चाहिए। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। जिसको संशय है शास्त्र पे, भगवान की बातों पे, गुरु पे, गुरु हमारा उद्धार करा पाएंगे, तो व्यक्ति क्या होता है? विनश्यति, उसका नाश हो जाता है। नायम लोक वस्ति न परो, इस लोक में भी नहीं, दूसरे लोक में भी नहीं, कभी भी उसको न सुखम संशय आत्मा, उसको जीवन में कभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता जिसको संशय है। तो इसलिए हमारे अंदर भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, श्रद्धा। जैसे गुरु के अंदर योग्यता है वैसे ही शिष्य के अंदर भी योग्यता होनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं जाओ गुरु के शरण में जाओ, तत्विधि प्रणिपात, शरण ग्रहण करो, प्रणिपात करो, झुको और सेवा करो, तब ज्ञान का उदय होगा तुम्हारे अंदर। क्योंकि वो ज्ञानी जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है तुम्हें ज्ञान देंगे, तब तेरा जीवन में आगे कल्याण होने वाला है। तो यही विधि है। तो ऐसे भी हम प्रभुपाद का भी अगला दूसरा कहते हैं, ऐसे भी हमें सब चीज बताया गया है कई बार इन सब चीजों से कि कभी भी हमें बिना भक्तों के संग में भी रहते। आज ही क्लास में बता रहे थे सुबह कि भक्तों के संग में रहते हैं तो क्या आता है हमें भगवान के बारे में, नहीं कल शायद बता रहे थे भगवत गीता क्लास में प्रभु कि क्या होता है, हम भी व्यवसाय के साथ संग करेंगे तो हमें बिजनेस का फंड आने लगेगा, बिजनेस का भाव आने लगेगा। और हम चीटर के साथ संग करेंगे तो हमें चीटिंग प्रोपेटेंसी हमारे अंदर भी और बढ़ जाएगी। वो तो है ही पहले से सबके अंदर है, और बढ़ जाएगी। कामी व्यक्ति का संग करेंगे तो काम वासना हमारे अंदर भी जागेगी, लेकिन भक्तों का संग करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी। इसलिए भक्तों का संग करना चाहिए। दूसरे अध्याय में प्रभुपाद कह रहे हैं, श्लोक है राजा ने कहा मैं जानने का इच्छुक हूँ, अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोगों के प्राणी के लिए शुभ है। तो राजा परीक्षित कह रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूँ क्या कि जो अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान है उनकी कथा के बारे में जानना चाहता हूँ, उनकी लीलाओं के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी कथा, उनकी लीला निश्चित रूप से ही समस्त जीवों को, समस्त लोगों के प्राणियों को शुभ देगा, फायदा करेगा। तो भगवान की ज्ञान ही हमें आगे जीवन में फायदा करेगा। प्रभुपाद भी इसी बात को करते हैं कि भागवत जो है परमेश्वर की लीलाओं से वर्णन से भरा पड़ा है, श्रीमद् भागवत, और प्रत्येक लोक में रहने वाले जीवों के लिए मंगलकारी। लेकिन प्रभुपाद करें जो इसे संप्रदाय विशेष का मान बैठता हुआ निश्चित रूप से भ्रम में है। अब कोई भागवत सबके लिए है क्योंकि भगवान की गान चर्चा है, भक्त की चर्चा है, भगवान के शुद्ध भक्तों की चर्चा है, तो ये सबके लिए लाभकारी है, सारे जीव के लिए। तो ये किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है कि सिर्फ सनातन जो हिंदू धर्म है, अपने सनातन धर्म के जो हिंदू जिसको बोलते हैं, क्रिश्चियन के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, बौद्ध के लिए है, जैन के लिए है, पारसी के लिए है, सिख के लिए है, सारे लोगों के लिए है, क्योंकि ये भगवान का ज्ञान है, इसमें संप्रदाय विशेष का नहीं ज्ञान है।
ज्ञान सब सारे धर्मों में भगवान का ही ज्ञान दिया जाता है, लेकिन उसका ग्रेडिंग अलग अलग है। तो जो श्रीमद् भागवत हमें अल्टीमेट ज्ञान है भगवान का। ये व्यास देव जी ने सारे अल्टीमेट शास्त्र, सारे वेदों का सार है। तो हम वेद नहीं पढ़ सकते उतना, भगवत गीता भी सार है, भागवत भी है, इसका वेदों का एक प्रेम रूपी फल है, फल। इसलिए कहते हैं इसका रस का स्वादन करना चाहिए। निगम कल्प तरोर कलितम फलम, ये जो है पका हुआ फल है। तो हमें भागवत पढ़नी चाहिए, तभी हमें भगवान के प्रति आएगी। आगे कह रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत भगवान के समस्त भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय शास्त्र है। तो भागवतम भक्तों का शास्त्र है, भगवान के भक्तों के लिए प्रिय शास्त्र है, लेकिन अभक्तों के लिए भी कल्याणप्रद है, क्योंकि जो भौतिक शक्ति में पड़े हुए हैं वो भी चंगुल से छूट जाते हैं। तो ये बात सही है, इसका असर तो होता है। बहुत लोगों ने अपना अनुभव बताया। आप किसी से पूछिए आप इस्कॉन में कैसे आए, बोलेंगे प्रभु हमको एक आदमी प्रसाद खिलाया था तो मुझे अच्छा लगा, फिर एक दिन बोला कि चलो, तो मुझे अच्छा हुआ कि नहीं, यहाँ प्रसाद मिलता है, जाना चाहिए। मैं भी ऐसा ही आया था, हमें भी कोई लेके आया था प्रसाद खिलाने के लिए, और वो प्रसाद का जो टेस्ट लगा तो अभी यहीं रह गए, फिर और कहीं प्रसाद खाने नहीं गया। तो कोई ऐसे ही लेके आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमें किसी न किसी रूप में, नहीं भागवत को नहीं जानता था, भगवत गीता क्या होती है ये भी नहीं मालूम था, क्या श्लोक होता है, अर्जुन एक भगवत गीता कहाँ सुनाई गई, कुछ नहीं मालूम। भागवत क्या होती है, पुराण क्या होती है, भगवान कौन है ये भी नहीं मालूम था। तो ये सब मतलब कहने का मतलब हमारा कोई रुचि नहीं था, लेकिन फिर भी कल्याण किया, क्योंकि जो भागवत है वो भक्तों को भी कल्याण करता है, अभक्तों को भी कल्याण करता है। हम भगवत प्राप्ति के लिए इस्कॉन में नहीं आया था, हम बस प्रसाद खाने के लिए आया था, चलो टाइम पास भी होगा, प्रसाद भी मिलेगा, लेकिन वो भी कल्याण करता है। हमारे जो बुरे आदतें थी उसमें काफी सुधार हुआ। जो 4 नियम पालन अभी होता है आसानी से, सबको होता है, जो दीक्षित भक्त हैं। तो क्यों होता है, ये सारे पुराने चीज अब, कल ही प्रेम रूप जगन्नाथ प्रभु कह रहे थे, अब कोई लाख रुपया भी दे कि जो तू पहले खाता था अब खाएगा, जितना खाएगा उतना खिलाऊंगा, कोई खाएगा नहीं खाएगा। और पहले उसी में उसमें इतनी आसक्ति थी कि व्यक्ति उसके लिए तड़पता था। शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, नशा करने वाला, परिस्त्री व्याभिचार करने वाला। परिस्त्री व्याभिचार के लिए देख रहे हैं ना कि लोग, मतलब ये भी मालूम है कि अगर करेंगे तो हमें जेल जाना पड़ेगा, फांसी की सजा हो सकती है, जीवन पूरा जेल में बिताना पड़ सकता है, लेकिन तो भी डेली हो रहा है, डेली ऐसा न्यूज आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि वो पूरा ग्रॉसली डीपली इन्वॉल्व है उसमें, उसकी आसक्ति इतनी ज्यादा है। लेकिन अभी क्या है, कृष्ण कॉन्शियस में आने से जब कृष्ण के प्रति आसक्ति हुई तो संसार की आसक्ति अपने आप खत्म होती जाती है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये भागवत भक्तों के लिए भी है, अभक्तों के लिए भी है, दोनों को लाभ पहुंचाता है। उसके बाद के श्लोक में प्रभुपाद भगवान क्या कर रहे हैं, मैं सॉरी सुखदेव गोस्वामी का से क्या पूछ रहे हैं, राजा परीक्षित, हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहे। देखिए, जिसे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना शरीर त्याग कर सकूं। तो जीवन का उद्देश्य यही है कि कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग कर सके। सततम स्मरणम विष्णु, हमेशा कृष्ण का स्मरण करें, विष्णु का स्मरण करते हैं। नारायण स्मरण, नारायण का स्मरण करना ही सब जीवन का उद्देश्य है। अगर यह करते हुए शरीर का त्याग हुआ तब हमारा जीवन सक्सेसफुल हुआ। ये भागवत पढ़ना, जप करना, ये सब किस लिए है कि हम सतत कृष्ण का स्मरण कर सकें। और वही बात, वही इच्छा प्रकट कर रहे हैं महाराजा परीक्षित कि आप कृपा करके हमें भगवान की महिमा सुनाते रहिए, ताकि मैं भगवान में अपना मन को स्थिर कर सकूं। अभी मन भटक रहा है, जबकि उन्होंने संसार का त्याग कर चुका था, मतलब संसार बोल रहे हैं, अपने जो भी राज्य पद सब छोड़ के आ गया था, धन संपदा सब छोड़ दिए थे उन्होंने, लेकिन फिर भी शरीर में आसक्ति थी उनकी।
तो भी चाहते थे कि शरीर को भी शुद्ध करें, इसलिए खाना पीना कुछ नहीं किया। 7 दिन तक, 7 रात तक न खाया न पिया, कुछ नहीं, जागे रहे, सोए भी नहीं। तो वो अपने शरीर को भी शुद्ध किया। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं यहाँ पे, हम 5 मिनट में अभी खत्म करेंगे। प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि हमें क्या है, जो भगवत में वर्णित कथा है उसमें वो पूर्णतया तन्मय होने के लिए, परमात्मा के साथ हमारा संबंध को बढ़ाने के लिए, तभी हम भौतिक गुणों से मुक्त होंगे। क्योंकि जब भगवान का संग करेंगे तो ये माया अपने आप भागेगी, है ना। अंधकार नहीं रह सकती, जब सूर्य आते ही अंधकार भाग जाती है, और सूर्य के अस्त होते ही अंधकार आ जाती है। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण नहीं तहां माया का अधिकार, या जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार भी नहीं है, जहां कृष्ण नहीं है वहां माया का अधिकार है। क्योंकि सूर्य के समान है कृष्ण, तो कृष्ण जहां रहेंगी वहां माया नहीं रह सकती, जहां सूर्य है वहां अंधेरा नहीं रह सकता। इसलिए प्रभुपाद करें कि हम अगर भगवान का संग करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, तो हमारे अंदर जो दुर्गुण है वो अपने आप क्लीन हो जाती है। भागवत कथा सुन के भक्तों के संग रहने से ही प्रवृत्ति अपने आप गई, सब कुछ खाने पीने की, सब कुछ करने की प्रवृत्ति। कोई नशा मुक्ति केंद्र में नहीं गए पैसा देके इसको छुड़ाने के लिए, ये अपने आप छूटा, उसका कारण वही है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो भौतिक कलमश है यही हमारा जन्म मृत्यु का बार बार का कारण है। ये कलमश कैसे जाएगा, ये भौतिक गुणों से मुक्ति हमें होना चाहिए, और ये मुक्ति होने के लिए हमें जो जैसा श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें जैसे महाराजा परीक्षित की तरह ही आत्म साक्षात्कार होना पड़ेगा। महाराजा परीक्षित तो 7 दिन 7 रात करके अंत त्याग करे, उन्होंने कथा के माध्यम से स्मरण किया, और भगवान के समक्ष रहने से उनका मतलब आत्म साक्षात्कार भी हुआ और उन्होंने शरीर त्यागा। तो इसलिए ये भी जोर दे रहे हैं कि सकाम भौतिकवादी मुक्त आत्मा नहीं होता है। इसलिए भागवत को सुनकर कोई भौतिक लाभ उठाना चाहता है तो प्रभुपाद इसकी चर्चा कर रहे हैं कि वित्रिक जो भौतिक लाभ उठाना चाहता है, जैसे वित्रिक वाचक जो है, पैसा से जो वाचन करते हैं, उसकी प्रभुपाद यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसके लिए कह रहे हैं कि विचारवान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से श्रीमद् भागवत सुने और वित्रिक लोगों से द्वारा ठगा न जाए, जो हमने पहले चर्चा कर चुके। तो जब हम ऐसा करेंगे तभी हमें भगवान के प्रति दिव्य संगति प्राप्त हो सकेगी और हम अपने इस भौतिक जंजाल से मुक्त हो सकेंगे। और लास्ट के श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जिसमें कहते हैं कि जो लोग नियमित रूप से भागवत सुनते हैं और गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में तत्काल ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो बहुत लोग जो जिनको ज्ञान नहीं है वो बहुत चैलेंज करते हैं, अरे भगवान है, भगवान क्या प्रूफ है, भगवान तो सब में है, मन चंगा कठौती में गंगा, क्या जरूरत है मंदिर जाने का बहुत बात करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नियमित रूप से भागवत सुनते हैं और गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में तुरंत ही भगवान का प्रकट हो जाता है। और इसी के लिए हम रात दिन प्रयास कर रहे हैं, सब कोई प्रयास कर रहा है, भक्त भी प्रयास कर रहा है, भक्त भी प्रयास करो कि हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाए। प्रभुपाद इसलिए कहते हैं सस्ते भक्त तो भौतिकतावाद में जो ग्रस्त है, उसके अंदर योग्यता नहीं है कुछ भी, तो भी उसकी इच्छा रहती है कि हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए। और जो भक्त है उसका तो उद्देश्य है जीवन का यही। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, इसके लिए विधि है, विधि पहले बताया जा चुका है। तो हमें अपने जीवन को उन्नत बनाना है, तो हमें जो हमें बताया गया, भक्तों का संग करना, भागवत पढ़ना, जप करना, धाम में वास करना, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें निश्चित रूप से हमारे जीवन में भक्ति बनी रहेगी। भक्ति सततम, भक्तों का लक्षण क्या है, सततम कीर्तयन्तो मां यत्तन्तश्च तिलवर्ता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। जो सतत भगवान का कीर्तन करते रहे, गुणगान करते रहे और भगवान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से प्रयास करता रहे, तो वही
सततम कृतेन तो माँ यतंतश्च नमस्यंतश्च माँ भक्त्या। भगवान कहते हैं वही मेरा भक्त है, नित्य उक्ता उपासते। हमारे भक्त के यही लक्षण है जो हमेशा सतत हमारा चिंतन करता है, हमें प्रयास करता है, एंडेवर करता है हमें प्रसन्न करने का, हमें पाने का। तो ऐसा हम करेंगे तभी हमारा भी जीवन सक्सेसफुल होगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रभुपाद लास्ट में एक और पढ़ता हूँ कि वह श्रीमद प्रभुपाद कहते हैं, किंतु छंद भक्त अपनी सनक के अनुसार भगवान का दर्शन करने का परम इच्छुक रहता है। वह श्रीमद भागवत को नित्य सुनने के लिए न तो कोई प्रयास करता, नहीं भौतिक लाभ की इच्छा से विरक्त हो पाता है। यह महाराजा परीक्षित द्वारा जैसे अधिकारी द्वारा संस्कृत विधि नहीं है, जिन्होंने भागवत सुनकर इसे लाभ उठाया। तो हमें भागवत का लाभ उठाना है तो श्रोता का चयन सही होना चाहिए, हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा के बाद हमारे अंदर ज्ञान का उदय होगा। फिर हम उस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें जीवन हमारा सक्सेसफुल होगा, भगवत प्राप्ति होगी, भगवत प्रेम प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किन्हीं भक्त का कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है? आज की जो चर्चा है, आज का जो परपट हमने पढ़ा, किन्हीं को कोई डाउट है इस पे? तो कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रेम माया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे जी, बोल। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, मैं इसीलिए वेट कर रहा था, कोई पूछा है तो आपने बोला किसी का कोई प्रश्न है, तो 8वां अध्याय शुरू हो गया है प्रभु। तो हाँ, कुछ लोग हैं जब दिख रहा नए हैं भक्त, किन्हीं का कोई प्रश्न है? माता जी, प्रभु लोग सब ज्ञानी है। हरि बोल। बहुत बेसिक फिलोसफी है, कोई बड़ा फिलोसफी नहीं है, सिंपल फार्मूला है, प्रभुपाद ने बताया है। आए बार बार हमें। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए। प्रभु एक नए भक्त है, उनका कुछ जिज्ञासा है, बात करना चाहते हैं आपसे। हाँ बोलिए बोलिए, मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, नए भक्त दिख रहे हैं। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। 2 मोबाइल है क्या वहाँ पे? एक मोबाइल को एक मोबाइल ऑफ कर सकते हो, 2 मोबाइल है। एक ही मोबाइल रखिए। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी, हम यहाँ पर आते रहते हैं अनवरत, हम पिछले कुछ महीनों से आ रहे हैं, 7-8 महीना हो गया हमको यहाँ आते हुए। तो आज एक प्रभु जी से कहाँ? संपर्क हुआ, बोले इस्कॉन मंदिर? इस्कन मंदिर। हाँ जी, ठीक इस्कन है। मंदिर। तो एक प्रभु जी से मुलाकात हुई, बोले कि आप एक माला ले लीजिए और जप करते रहिए प्रभु का। लेकिन हम ब्राह्मण होने के नाते हम मांस खाते हैं। तो प्रभु जी, मेरे अंदर एक कुरीतियां हैं, जो मांस खाने की जो कुरीतियां हैं, क्या हम माला जप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो जब तक माला नहीं जपेंगे तो ये कुरीतियां जाएगी भी नहीं, हम सबने अनुभव किया है। जी आप माला जपने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके जी अंदर श्रद्धा है माला जपने की, वही जी। क्वालिफिकेशन इनफ है। आप एक माला भी जप के शुरुआत कीजिए। सारे भक्त जो आपके कैंप में रहते हैं वो सब ऐसे ही थे, आपके जैसे ही थे। आप तो फिर भी ब्राह्मण कुल में आपने जन्म दिया, भगवान कोई अच्छे कर्म होंगे तो। लेकिन माला जप करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी जप सकता, मलेच्छ जप सकता, शूद्र जप सकता, ब्राह्मण बाई बर्थ कोई भी जप सकता है। यही जपेंगे तभी हमारे अंदर की बुराई जाएगी। ठीक तो है। जैसे हमको जानकारी है कि हमारे माला में 108 बार करते हैं तो एक माला पूरा हो जाता है, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही। एक ये माला मतलब यानी 108 बार हरे कृष्णा मंत्र का जपना। हरे कृष्णा के मंत्र का जपना। हम्म। ठीक है, ठीक है। यही पे पूछना था कि चूंकि मैं मांस भी खाता हूँ, तो इसमें क्या मांस खाने की कर सकता हूँ? प्रवृत्ति 2 चीज है, सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाइए, मंदिर में आइए, और घर में भी कोशिश कीजिए कि भगवान को जो बनाते हैं वो पहले ऑफर कीजिए, जी बिना लहसुन प्याज का, तुलसी जी पत्ते के साथ, और उसको खाइए। आपकी प्रवृत्ति 1 से 2 महीने में खत्म हो जाएगी मांस खाने की। जी। अगर ऐसा करते हैं तो कि हम भगवान को खिला के खाएंगे तो आपका वृत्ति चेंज हो जाएगा। ठीक जी है ना? महाराज, जी प्रभु।
अच्छा प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, ये इनको मैंने एक्चुअली जब गाड़ी पे जा रहा था तो ये रास्ते में मिले अचानक। अच्छा। तो बात हुआ इनसे, तो हम बोले कि चलिए आज अभी और माला लीजिए। तो माला के लिए जब मैं बोला तो ये बहुत एक्साइटेड हो गए। हमारी इनकी 12 साल से दोस्ती थी। देखिए देखिए भगवान की कृपा की, जैसे भगवान ने सोचे और अचानक मैं अपना गाड़ी में इनको लेकर आया। मेरे को बहुत हैप्पी लगा कि माला के लिए एक्साइटेड हुए। अरे वो तो बहुत अच्छा। ठीक है। तो तो माला इनको मिला मैं बोला क्या? कि आइए, हर थर्सडे को भगवत गीता क्लास होता है, फिर मनामा भी आपका क्लास होता है। तो ये आएंगे अभी, अब कंटिन्यू। मैं इनको कोशिश कर रहा हूँ अपने साथ रखूं। हरी बोल। तो अच्छा है, जीव को लाइए, जीव को जरूर जगाइए। प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है हरे प्रभु, कृष्ण। बहुत अच्छा बहुत हरे अच्छा। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरी बोल। अब आगे पढ़िए। हरे ये, कृष्णा। लीलामृता। हरे कृष्णा जी पढ़ता हूँ मैं। यस प्रभु। हरि श्रील प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद लीलामृत की जय। हरे कृष्णा। इसमें प्रभुपाद लीलामृत में जो अभी एकाकी संघर्ष के नाम से यह अध्याय चल रहा है, इसमें हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा। नवंबर 9, 6 बजे अपराह्न प्रभुपाद 5वीं मंजिल पर डॉक्टर मिश्र की योगशाला के अपने कमरे में अकेले बैठे थे कि बत्तियां सहसा बुझ गई। न्यूयॉर्क नगर में 1965 के ब्लैकआउट का यह उनका पहला अनुभव था। भारत में बिजली सहसा चले जाना सामान्य बात थी। अतः प्रभुपाद को वही स्थिति अमेरिका में मिलने पर आश्चर्य तो हुआ, पर वे अत्यंत अक्षुब्ध बने रहे। वे अपनी माला पर हरे कृष्णा मंत्र का जप करने लगे। इस बीच उनके कमरे के बाहर न्यूयॉर्क की संपूर्ण महानगरी अंधकार में डूब गई थी। विशाल पैमाने पर बिजली की विफलता से सारी नगरी सहसा अंधकार में डूब गई थी। 8 लाख व्यक्ति भूगर्भस्थ मार्गों में फंस गए थे और अमेरिका के 9 राज्यों तथा कनाडा के 3 प्रांतों में 3 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। 2 घंटे बाद डॉक्टर मिश्र के आवास से एक व्यक्ति मोमबत्तियां और कुछ फल लेकर प्रभुपाद जी के कमरे में आया। उसने देखा कि प्रभुपाद प्रसन्न मुद्रा में हरे कृष्णा जप रहे थे और अंधकार में बैठे हुए थे। उसने न्यूयॉर्क नगर में ऐसे ब्लैकआउट की गंभीरता के बारे में उन्हें बताया। प्रभुपाद ने उसे धन्यवाद दिया और फिर अपने जप में लग गए। ब्लैकआउट दूसरे दिन सवेरे 7 बजे तक रहा। हरे कृष्णा। अगला इसमें पैराग्राफ है। श्रील प्रभुपाद को उनके 8 नवंबर के पत्र का उत्तर तीर्थ महाराज से कलकत्ता से प्राप्त हुआ। प्रभुपाद ने अपने पत्र में अपनी आशाएं और अमेरिका में रहने के लिए अपनी योजनाओं के बारे में लिखा था, किंतु उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया था कि उनके गुरु भाइयों को उनके प्रति विश्वास प्रकट करना होगा और कुछ ठोस सहायता देनी होगी। उनके गुरु भाई आपस में सहयोग पूर्वक कार्य नहीं कर रहे थे। प्रत्येक नेता अलग अलग भवन बनाए रखने में अधिक रुचि दिखा रहा था, बजाय इसके कि औरों के साथ मिलकर वह विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों के प्रचार में रुचि प्रदर्शित करे। इसलिए नेताओं के लिए कैसे संभव था कि वे न्यूयॉर्क नगर में एक शाखा स्थापित करने की श्रील भक्ति वेदांत की कल्पना में सहभागी बन सके। उन्हें तो यह प्रभुपाद का अकेला प्रयास लगता था। इन कठिनाइयों की संभावना होने पर भी प्रभुपाद ने उनके प्रचार मनोवृत्ति के उत्साह को जगाने का प्रयत्न किया और उनके आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छाओं का स्मरण कराया। उनके गुरु महाराज पश्चिम में कृष्ण चेतना का प्रसार चाहते थे, किंतु अंत में जब प्रभुपाद को तीर्थ महाराज का उत्तर प्राप्त हुआ तो उन्होंने देखा कि वह अनुकूल नहीं था। उनके गुरु भाई तीर्थ महाराज ने न्यूयॉर्क में कुछ करने के प्रयास के विरुद्ध तर्क नहीं दिया था, किंतु उन्होंने विनम्रता पूर्वक लिखा था कि गौड़ीय मठ के धन का उपयोग ऐसे कार्य में नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यह बहुत उत्साहजनक नहीं है, किंतु मैं निराश होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। वास्तव में उन्हें तीर्थ महाराज के उत्तर में आशा दिखाई दी, इसलिए उन्होंने अपने गुरु भाई को 143 वेस्ट 72nd स्ट्रीट में स्थित इस इमारत का विवरण लिख भेजा।
जो बिकने वाली थी और जिसे उन्होंने हाल में ही देखा था। इमारत केवल 18.5 फुट चौड़ी और 100 फुट लंबी थी। उनकी पहली मंजिल पर एक भंडार था, उसके नीचे तहखाना था और मध्य तल था। प्रभुपाद ने तीर्थ महाराज को उसकी कीमत $1,00,000 बताई, जिसमें $20,000 तुरंत देना था। उन्होंने यह भी लिखा कि इस इमारत का क्षेत्रफल उनके कलकत्ता के शोध संस्थान से दुगना था। प्रभुपाद का विचार था कि इमारत के तहखाने को रसोई घर और भोजन कक्ष बनाया जाए। पहली मंजिल व्याख्यान कक्ष होगी, मध्य तल आवास के लिए होगा, जिसमें कुछ जगह भगवान कृष्ण के अर्च विग्रह के लिए अलग जगह रखी जाएगी। उपयुक्त ही था कि प्रभुपाद ने उसका विवरण एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया था जो निराश नहीं होता। उन्हें इस बात का विश्वास था कि यदि एक केंद्र स्थापित हो जाए जहां लोग एक विशुद्ध भक्त का प्रवचन सुनने आ सकें, तो अमेरिका में भारत की सच्ची भगवत भावना भावित संस्कृति का शुभारंभ हो सकता है। फिर भी चूंकि उन्होंने अपनी योजनाओं को मैनहट्टन में एक महंगी इमारत की प्राप्ति पर निर्भर कर रखा था, इसलिए उनका लक्ष्य अप्राप्य लगता था। फिर भी वे भारत में प्रमुख भक्तों को निरंतर लिख रहे थे, यद्यपि इन भक्तों को उनकी योजनाओं में कोई रुचि नहीं थी। उन लोगों को मेरी सहायता क्यों नहीं करनी चाहिए, उन्होंने सोचा। आखिर वे कृष्ण के भक्त हैं, क्या भक्तों को आगे आकर अमेरिका में प्रथम कृष्ण मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए? निश्चय ही प्रभुपाद इस योग्य थे और इसके लिए अधिकृत थे कि कृष्ण का संदेश का प्रसार कर सके। जहां स्थान का प्रश्न था, न्यूयॉर्क कदाचित संसार में सबसे अधिक सर्वदेशीय नगर था। उन्हें एक इमारत मिल गई थी जो बहुत महंगी नहीं थी और अच्छे स्थान में थी, और वहां एक कृष्ण मंदिर की बड़ी आवश्यकता थी, जिससे भारतीय मायावादियों के प्रचार का निराकरण किया जा सके। जिन कृष्ण भक्तों को प्रभुपाद लिख रहे थे, वे जानते थे कि भगवान कृष्ण केवल एक हिंदू देवता नहीं है, प्रत्युत परम ब्रह्म है, जो सारे संसार के उपास्य हैं। इसलिए कृष्ण भक्तों को न्यूयॉर्क में कृष्ण को पूजे जाते देखकर प्रसन्न होना चाहिए। कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा था, सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। इसलिए यदि वे कृष्ण के भक्त हैं तो उन्हें सहायता क्यों नहीं करनी चाहिए? वह कैसा भक्त है जो भगवान की महिमा का संवर्धन नहीं चाहता? किंतु श्रील प्रभुपाद ने प्रारंभ में ही इस बात का निर्णय नहीं लिया था कि कृष्ण के संदेश के प्रचार में कौन सहयोग होगा और कौन नहीं होगा। वे कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित थे और उन पर ही पूर्णतः आश्रित थे, और अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशानुसार वे बिना किसी भेदभाव के हर एक के पास सहायता के लिए जाते थे। एक सुमति मुरारजी थी जिन्होंने भागवतम के प्रकाशन में उनकी सहायता की थी और उन्हें अमेरिका भिजवाया था। हाल ही में उन्होंने लिखे गए एक पत्र में प्रभुपाद ने संकेत मात्र दिया था। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद लीलामृत की जय। सत्स्वरूप दास गुरु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद दीनानाथ प्रभु जी का, प्रभु जी की क्लास का। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते कि हम लोग मंगलदास प्रभु जी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, और प्रेम में आप प्रभु जी के लिए और सभी उपस्थित भक्तों के लिए हम लोग अभी नरसिंह भगवान से प्रार्थना करेंगे। और दीनानाथ प्रभु जी कोई अनाउंसमेंट है? नहीं, और तो अभी कुछ नहीं है। अभी फरवरी, हाँ, अभी तो कुछ खास नहीं। हरि बोल, हाँ। हरे कृष्णा। एकादशी था, वो हो ही गया कल। कल महाशिवरात्रि है। कल महाशिवरात्रि है और आज शाम को ये मंदिर अपने में इस्कॉन के कैलेंडर में ये कीर्तन। सैटरडे क्यों दिया है वो? इसको अपने इस्कॉन के कैलेंडर में शिवरात्रि सैटरडे क्यों, संडे दिया है सरप्राइजिंगली में भी, क्योंकि कल ही है। हाँ, वो अच्छा, देख लेंगे यहाँ प्रभु जी। संडे दिया, यहाँ संडे दिया है। प्रभु जी देख के एक बार क्लियर करेंगे, सैटरडे करनी है शिवरात्रि या संडे करनी है? सैटरडे। हाँ, तो हम लोग तो प्रभु जी कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं, जो इस्कॉन बहरीन में लिखा हुआ है, तो उसी को फॉलो करेंगे। और एवं परंपरा प्राप्त हम।
क्योंकि इसमें हमेशा दुविधा रहती है, तो हम लोग परंपरा फॉलो कर रहे हैं, ने बताया है। कैलेंडर में लिखा है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। और आज शाम को जो है कीर्तन है। हिज होलीनेस, तो जो मायापुर से आए हैं वो आज कीर्तन करेंगे। विचारू प्रभु। हाँ, विचारू प्रभु तो विचारू नाम उनका है, प्रभु जी। उनके महाराज जो हैं वो, उनको नाम याद कर रहा था। कमाल कृष्ण गोस्वामी। हाँ, कमल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कमल गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं वो, पहली बार बहरीन आए हैं, तो आज वो कीर्तन करेंगे। तो आप सभी लोग आइए मंदिर में। हरे कृष्णा। तो प्रेम में प्रभु जी करेंगे नरसिम्हा आरती। ठीक है प्रभु। बोलो श्री विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्ष शीलटङ्कानखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि तथो नरसिंहा बाहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा मधिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखा अद्भुत शृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तानुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा। लॉर्ड नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। शील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल्ड डिवोटी। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल्ड डिवोटी। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल्ड डिवोटी।